आज प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन की प्रथम वर्षगांठ है दिल्ली में। मथुरा की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर रमेश सिंह शर्मा स्मारक शोध एवं सेवा संस्थान के द्वारा इस संग्रहालय की बुनियाद से ही जो है विरोध जारी रहा। कारण उसका ये था कि जहाँ पर ये संग्रहालय बना हुआ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेमोरी से जुड़ा हुआ एक संस्थान है और उन सारी कलेक्टिव मेमोरीज़ को डिमोलिश करके प्रधानमंत्री संग्रहालय में उसको रूपांतरित करना, कन्वर्ट करना, ये एक सांस्कृतिक अपराध के रूप में माना। लिहाजा आज 14 अप्रैल क्योंकि ये एक बहुत बड़े भारतीय महानायक का भी दिन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन भी है और इस संग्रहालय को देश को भेंट किया गया और इसलिए हमने यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा। उसके पीछे जो कारण है, सबसे पहले तो ये कि जब ये पूछा गया प्रधानमंत्री से कि ये संग्रहालय जो बन रहा है दिल्ली में, जिसको नेहरू मेमोरीज़ को डिस्ट्रॉय करके, डिमोलिश करके आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो विक्टोरियन तरह का जो आर्किटेक्चर था वो डिस्टर्ब हुआ। दूसरे इन प्रधानमंत्रियों का जिनका जो इतिहास वहाँ पर दर्शाया गया है उनका उस संग्रहालय से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात है कि तमाम सारे प्रधानमंत्री हैं जिनके अलग अलग संग्रहालय बन चुके हैं, जैसे नेहरू का बना, इंदिरा गांधी जी का बना, लाल बहादुर शास्त्री का बना। जब अलग अलग संग्रहालय पहले से बन चुके फिर एक नए संग्रहालय की क्या ज़रूरत थी, उसके लिए कलेक्शन कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि जो संग्रहालय अपना कलेक्शन लेकर के बैठे हुए हैं वो उनको देंगे नहीं, तो फिर इस तरीके का एक प्रयास करने की ज़रूरत क्या है। और RTI में उसका गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया। लिहाजा ये जो एक फुलटाइल प्रोजेक्ट बना कई करोड़ रुपये बर्बाद करके देश को गुमराह करने के लिए और एक पर्टिकुलर विचारधारा से प्रभावित होकर के जो ये अपराध, सांस्कृतिक अपराध किया गया है, उसका ये विरोध दिवस भी मनाया जा रहा है। क्योंकि मथुरा की तरफ से एक मैसेज जाना है पूरे देश में कि संग्रहालय आंदोलन यहाँ 1874 में एच.एस. ब्राउज़ ने शुरू किया था। तो ब्राउज़ की परंपरा को देखते हुए अब जो संग्रहालय आंदोलन का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, जैसे कि मंदिर मस्जिद का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसे संग्रहालयों का भी राजनीतिकरण हो रहा है, इसलिए इसका विरोध लाजमी है, ज़रूरी है। और अब तक जो प्रयास हमारे हुए हैं उन प्रयासों में सरकार कहीं भी माकूल जवाब नहीं दे सकी और उसको ये कहा गया कि अगर आप इस तरीके का प्रयास करते हैं तो इससे भविष्य में आने वाले समय में एक बहुत खराब मैसेज जाएगा कि किसी प्रधानमंत्री वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका मुकाबला अब तक कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सका है, ये भी सत्य है। और उनकी सारी स्थितियों को खत्म करके और दूसरे प्रधानमंत्रियों को ये मेरे ख्याल से कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा जो ये प्रयास किया गया है। लिहाजा उसका यहाँ ये विरोध दिवस है। मथुरा की तरफ से इस संग्रहालय के प्रांगण में, संग्रहालय की परिसर में ही ये सभा रखी गई है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो प्रधानमंत्री संग्रहालय तो बन गया, लेकिन अब आप कैसे उस हस्ती का, उस पर्सनालिटी का कैसे आप मुकाबला करेंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो आज़ाद हिंदुस्तान का आज़ाद प्रधानमंत्री था और आज एक आज़ाद हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री वो गुलामी की तरफ जा रहा है। ये भेद भी जो है किसको कैसे मिटाएंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आज़ाद प्रधानमंत्री से गुलाम प्रधानमंत्री के बीच की क्या स्थिति रही है, क्यों ऐसा देश में हुआ है, इसका भी एक नमूना बनेगा ये संग्रहालय। और आने वाले समय में इसका एक पॉजिटिव अर्थ भी लिया जाएगा कि भारतीय जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के इतिहास में कैसे जो है गुलामी तंत्र या ये जो दास्ता का जो तंत्र है ये प्रवेश किया है 2014 तक। 1947 से 2014 के बीच का जो पीरियड है वो डेमोक्रेसी का पीरियड
माना जा रहा है। और अब जो इतिहासकार और जो मर्मज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से काइनोक्रेसी यानी कि धनिक तंत्र का युग आया है। तो धनिक तंत्र और पुरातत्व के बीच की जो है एक रिपोर्ट, जैसे कि 10 ग्रंथ हैं, दसम ग्रंथ है, उसमें 10 गुरुओं का वर्णन है। ऐसे ये भी एक दस्तावेज है प्रधानमंत्रियों का, जिसमें आज़ाद प्रधानमंत्री से लेकर के और गुलाम प्रधानमंत्री के बीच का एक दस्तावेज भी ये बना करके दिया गया है, जिसका निगेटिव पॉइंट से शायद सरकार नहीं परिचित थी। अगर परिचित होती तो ऐसा दुष्प्रयास न होता। जय हिंद, जय भारत।